एक पिता का 40 साल पुराना वादा। आज की कहानी है एक ऐसे वादे की जो इतना ताकतवर था कि उसने वक्त और यहाँ तक कि मौत की सीमाओं को भी पार कर दिया। कभी सोचा है कि क्या कोई वादा इतना मजबूत हो सकता है कि उसे पूरा करने के लिए एक रूह 40 साल बाद लौट आए? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अंधेरी और तूफानी रात से। एक ऐसी रात जहां एक बेबस बाप अंधेरे में अपनी उम्मीद की आखिरी किरण ढूंढ रहा था। तो महीना था भादों का और जगह थी सुल्तानपुर गांव। हुआ ये कि 3 दिनों से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मूसलाधार बारिश, गलियां तो जैसे तालाब बन चुकी थीं और ऊपर से बिजली के खंभे भी टूट गए थे। मतलब पूरा का पूरा गांव घने अंधेरे में डूबा हुआ था। और इस घने स्याह अंधेरे में बस एक ही जगह से रोशनी आ रही थी। एक छोटी सी लौ टिमटिमा रही थी, किशन के मेडिकल स्टोर से। यहाँ किशन, जो कि एक बहुत ही नेक दिल इंसान था, अपने दोस्त रघुनाथ के साथ बस दुकान बंद करने ही वाला था। और ये रघुनाथ बड़ा ही शक्की मिजाज का था। तभी अंधेरे को चीरता हुआ कोई चिल्लाया। दरवाजे पर कीचड़ से लथपथ एक आदमी खड़ा था, हाँफ रहा था बुरी तरह, और उसने किशन के सामने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरा बच्चा मर जाएगा, उसका शरीर आग की तरह जल रहा है, प्लीज उसे बचा लो। अब देखिए, यहाँ पर 2 नजरिए थे। एक तरफ था शक और दूसरी तरफ इंसानियत। रघुनाथ को तो पक्का यकीन था कि ये कोई चोर उचक्का है, लेकिन किशन को उस आदमी की आंखों में सिर्फ एक बाप की लाचारी दिख रही थी। उसे अपने बीमार पिता याद आ गए और बस उसने इंसानियत को चुना और फौरन दुकान का ताला खोल दिया। तो वो रात तो जैसे तैसे गुजर गई। अगली सुबह तक रात वाला वो अजनबी जा चुका था, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा सुराग छोड़ गया था जो इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला था। असल में हुआ ये था कि उस आदमी के पास पैसे थे ही नहीं, तो उसने अपनी कमर में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली, उसमें से एक भारी सा पुराना सिक्का निकाला और किशन के हाथ पर रख दिया, और साथ में ये वादा भी किया कि वो बहुत जल्द वापस आएगा और शुक्रिया जरूर अदा करेगा। खैर, अगली सुबह जब किशन ने उस कीचड़ से सने सिक्के को साफ किया ना, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे भाई, वो कोई मामूली सिक्का नहीं था, वो तो 1920 का महारानी विक्टोरिया के जमाने का एक बहुत ही कीमती चांदी का सिक्का था। रघुनाथ तो अब भी अपने बात पर अड़ा था कि पक्का वो आदमी चोर था और इस सिक्का भी चोरी का है। पर किशन का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि वो एक लाचार बाप था। तो किशन ने तय किया कि वो उस आदमी को ढूंढेगा, उसकी ये अमानत, ये कीमती सिक्का उसे वापस करेगा, और हाँ, उसके बेटे मुन्ना का हालचाल भी लेगा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। किशन और रघुनाथ दोनों उस आदमी के बताए पते की तरफ निकल पड़े। कीचड़ से भरे रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार वो एक पुरानी खंडहर हवेली के पास पहुंचे। पता यही था, हवेली के पीछे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, बस उसी के नीचे। लेकिन वहां जाकर देखा तो एक टूटी फूटी बिल्कुल वीरान सी झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था। किशन ने झिझकते हुए झोपड़ी में आवाज लगाई। अंदर से एक बहुत ही बुजुर्ग औरत लाठी के सहारे बाहर निकली। किशन ने उन्हें बताया कि वो क्यों आया है, और फिर उस औरत ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो दोनों के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उस बुजुर्ग औरत की बात पर यकीन करना नामुमकिन था। उन्होंने कहा, मेरे पति दीनानाथ, अरे उन्हें तो गुजरे हुए 40 साल हो गए। उनकी मौत भी बिल्कुल ऐसी ही एक तूफानी रात में हुई थी, जब वो अपने बेटे के लिए दवा लेने शहर गए थे। 1 मिनट, ये बात तो दिमाग को सुन्न कर देने वाली है। मतलब सोचकर देखिए, 2 तूफान जिनके बीच 40 साल का फासला है। 40 साल पहले दीनानाथ की मौत हुई अपने बेटे मुन्ना को बचाने की कोशिश में, और ठीक पिछली रात हूबहू वैसा ही दिखने वाला एक आदमी उसी वजह से किशन की दुकान पर पहुंचा। ये कैसे मुमकिन है?
इसके बाद किशन ने कांपते हुए हाथों से वो सिक्का निकाला और उस बुजुर्ग औरत को दिखाया। सिक्के को देखते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि ये तो उनकी शादी की निशानी थी, जो 40 साल पहले उनके पति दीनानाथ के साथ ही उस बाढ़ में हमेशा के लिए खो गई थी। तो कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया था, लेकिन अब इसके सुलझने का वक्त भी आ गया था। जब वो लोग झोपड़ी के अंदर गए तो जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मेज पर दवा की वही नीली शीशी रखी थी जो किशन ने दी थी, आधी खाली। जमीन पर कीचड़ से सने पैरों के निशान थे जो दरवाजे से शुरू होकर एक खाली चारपाई तक जा रहे थे। और दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, और तस्वीर में जो आदमी था वो बिल्कुल वही था जो रात को दुकान पर आया था। वो लोग ये सब देख ही रहे थे कि अचानक बाहर झाड़ियों से धड़ाम की आवाज आई। सब दौड़कर बाहर गए तो देखा एक आदमी बेहोश पड़ा है, और उसे देखते ही वो बुजुर्ग औरत चिल्लाई, अरे ये तो उनका बड़ा बेटा मुन्ना है। जब मुन्ना को होश आया तो उसने जो बताया उससे इस पहेली का आखिरी टुकड़ा भी जुड़ गया। उसने बताया कि वो अपनी माँ को सरप्राइज देने आया था, पर तूफान में भीगने से उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। वो बेहोश हो रहा था। जब उसे लगा कि उसके पिता ने उसे उठाया है, उसे दवा पिलाई और कहा, डरो मत मुन्ना, इस बार मैं दवा ले आया हूँ। तो अब कहानी के सारे टुकड़े जुड़ चुके थे, और जो तस्वीर सामने आई वो थी एक पिता के कभी ना खत्म होने वाले प्यार की। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, रहस्य अब साफ था। हुआ ये कि जब बड़ा हो चुका मुन्ना 40 साल बाद ठीक उसी तरह बीमार पड़ा तो उसके पिता दीनानाथ की आत्मा अपने अधूरे वादे को पूरा करने के लिए जाग उठी। वो आत्मा किशन की दुकान तक गई, दवा लेकर आई और अपने बेटे की जान बचाई, और एक ईमानदार इंसान की तरह शुक्रिया के तौर पर अपनी सबसे कीमती चीज, वो चांदी का सिक्का, वहीं छोड़ आई। जब किशन और रघुनाथ उस वीरान जगह से वापस लौट रहे थे तो उनकी नजर बरगद के पेड़ पर पड़ी। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर एक पुरानी धोती का टुकड़ा फंसा हुआ था, और हवा में वो ऐसे लहरा रहा था मानो कोई हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कह रहा हो। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई वादा सच में इतना ताकतवर हो सकता है कि वो मौत को भी मात दे दे? क्या एक पिता का प्यार वक्त के हर बंधन को तोड़ सकता है? इसके बारे में सोचना तो बनता है।